अस्सलाम वालेकुम सबको। आज मैं आपको इस सूट की सिलाई करना सिखाऊंगी। ये इसका नाप है। कटिंग मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी आपको, और अब मैं इसको सिलना भी बताऊंगी। बिगनर्स के लिए सबसे आसान तरीका, और बहुत ही छोटी वीडियो में आप पूरा सूट सिलना सीखें। ये इसकी आस्तीनें हैं और गला मैंने अभी दिखाया था। ये इसके फ्रंट गले की ताबीज़ है, पट्टी, और ये इसकी बेल है, दामन पे लगेगी। और ये इसका गला है, बुकरम का गला इस पे रख के हम सिल देंगे, ठीक है। और ये बैक पल्ले की पट्टी है, ठीक है। अब हम इन सबको अलग रख ले रहे हैं। और ये हमारा फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों हैं, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा आगे को करके रख रखा है तो ढाल इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। अब हम ये निशान लगा लेंगे, और निशान लगाने के बाद फ्रंट बैक मैंने लिख दिया है इसमें, और ये देख सकते हो आप, ठीक है। और अब मैंने इसमें धागा वागा डाल के अब इसे सिलना शुरू करते हैं। ये मैंने सिल लिया है, और सीधा सीधे की तरफ रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अब मैंने इस पर सीधा इसे अटैच कर लिया है, और ऐसी वापसी आ जाएंगे ऐसी घूम के। और अब मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी, इसके चारों तरफ ऐसे करके पूरे पे सिलाई लगानी है, ठीक है। इस ताबीज़ को हम बाद में सिलेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आराम से सिलाई लगानी है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और पूरी वीडियो में, बहुत ही छोटी सी वीडियो में, सिर्फ ज़रा सी देर में सीखें पूरे सूट की सिलाई किस तरीके से होगी। अब मैं इसको तावीज़ को सिल लूँगी, और पैस से पहले हम करेंगे अंदर की गले की कटिंग ऐसे। अब मैं इसमें छोटे छोटे कट लगा लूँगी, ठीक है। ये मैंने इसमें कट लगा लिए हैं, और कट लगाने के बाद अब हम इसकी पूरे की अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है, और अब मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। थोड़ी मेरी आवाज़ बैठी हुई है तो इस वजह से आराम से बोल रही हूँ। सेंटर निकाल दिया है, और सेंटर निकालने के बाद हम इसे बीच में पकड़ के रखेंगे, और हम सिलाई इस पर लगा देंगे। ये मैंने लगा दी है सिलाई। अब हम लेंगे बैक पल्ला, और बैक पल्ला लेने के बाद हम इसे 6 इंच का रखना है, 6.5 का, तो हम इसे 6 इंच पर कटिंग कर लेंगे। निशान मैंने लगा दिया था, अब मैंने 6 इंच पे इस पर कटिंग कर लिया है। 6 इंच के बाद नापने के बाद हम वही तिरछी पट्टी लेंगे, और पहले इन्हें सिल लेंगे दोनों को अटैच करके। कम पड़ेगी तो हम ये लेंगे, नहीं तो हम इन्हें अलग रख देंगे। अब मैं इसे सिल रही हूँ, और सिलने के बाद हम इसे फालतू को कट कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसे कट कर लिया है, और कट करने के बाद अब हम इसे इस पर अटैच करेंगे, ठीक है। अब हम इसको अटैच करने के बाद ऐसे सिलते हुए आ जाएंगे। थोड़ा कपड़ा कम था तो इस वजह से पट्टी बहुत मुश्किल से निकल पाई है, ठीक है। कोशिश करें कि सूट की ही पट्टी हो, नहीं तो हम सलवार की पट्टी भी अंदर फोल्ड कर सकते हैं लेकर। कोशिश करें कि इसकी निकले। और अब हमने इसे फोल्ड करके अटैच कर लिया है अच्छे से, बिल्कुल। और अटैच करने के बाद जो बाकी फालतू कपड़ा ये हमारा बचेगा, तो हम इसे सिल लेंगे, कट कर लेंगे। सिलने के बाद ये हमने सिल दिया है, और अब हम इसे कट कर लेंगे। दूसरे वाले को भी कट कर लेंगे। दोनों पल्ले को उठाएंगे और छोटे छोटे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद इन्हें अटैच करेंगे। अटैच करने का तरीका बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ पक्का करके, और इसे इस तरीके से दूसरे वाले को लेके फ्रंट पल्ला थोड़ा सा पीछे रखा जाएगा, और ऐसे इस पर दबा देंगे, ठीक है। दबाने के बाद हम इसे बिल्कुल कट करके और पक्की सिलाई करने के बाद इस पर भी सिलाई ऐसे ही चला देंगे जैसे दूसरे पल्ले को हमने सिला था। और सिलने के बाद हम इसे सीधा करके देखते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। देख सकते हो, अब मैं इसे दिखा रही हूँ, और दिखाने के बाद अब हम इसे सीधा रख लेंगे। और अब हम इस पर पूरा गला हमारा ये तैयार हो गया है 6.5 पे बैक गला, और फ्रंट गला हमारा 7.5 पे चाहिए था, तो 7 इंच हमारा 7.5 इंच तैयार हो गया। 7 इंच हमने कटिंग करा था। अब हम आस्तीन ले लेंगे,
और आस्तीन में हमारी जोड़ा है, हम दोनों तरफ से सिल लेंगे। ये मैंने सिल ली है। अब मैं दूसरी आस्तीन इसी तरीके से लेऊँगी और इसको भी मैं सिल लूँगी। ऐसे रखेंगे पल्लों को और इसे सिल लेंगे। सिलने के बाद अब हम मोरी पे आ जाएंगे। मोरी पे सिलाई मार लेंगे। ये हमने मोरी पे सिलाई कर ली है। तुरपाई के लिए भी मैं इसी तरीके से मशीन से ही कच्चा करती हूँ। अगर मोती का सूट है तो मैं उसे सुई धागे से कच्चा करती हूँ। अब हमें इसकी 19 इंच तैयार आस्तीन चाहिए थी, तो मैंने वो भी नाप ली थी और अब मैं ये भी नाप ले रही हूँ। दोनों हमारी फाइनली 19 इंच है। तो हम इन्हें अटैच करना शुरू करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है, ठीक है। अभी अटैच करने से पहले निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद इस तरीके से दोनों आस्तीन को पकड़ने के बाद इसे कट करेंगे, ठीक है। कट करने के बाद में हम फिर इसे सिलना शुरू करेंगे। देखते हैं कट कैसे करते हैं। इतना सा हमें सिर्फ कट करना है, बस हल्का हल्का। और हमें कट करने के बाद ऐसे सेंटर मिला के सिलाई लगा देनी है। गोल आस्तीन की लगाना किस तरीके से है वो भी सिखाऊंगी। सिलाई किस तरीके से लगते हैं गोल आस्तीन की सिलाई। और अब हम इसको सिल देंगे। और सिलने के बाद इसे यहाँ से हटा लेंगे। और हटाने के बाद दूसरी आस्तीन है ये मेरी, ये इधर हम इसे ऐसे ही अटैच कर लेंगे। पहले इधर का पूरा करेंगे हम और फिर इधर का पूरा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी थी तो मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर जिप डाली है ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। ये हम ऐसे ही सिल लेंगे, बस देखना ध्यान से है तभी आपको समझ में आएगी। बहुत ईजी तरीके से मैं बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखो हमारा कटा हुआ पल्ला फ्रंट की तरफ जाएगा आस्तीन का, जो हमने कट करा था हल्का सा। अब मैंने ये दोनों तरफ से अटैच कर लिए। अब हम इसे लेच लेंगे फिटिंग के लिए। ये मेरे बेटे ने अभी मुझे फ्रूटी ला के दी है, मगर मैं अपना काम पूरा करूँगी जब भी पीऊँगी। अब हमने इसका सेंटर निकाल दिया है और सेंटर निकालने के बाद अब हम इस पर निशान लगा लेंगे। जो बोलता है कस्टमर कि मैं घटती बढ़ती रहती हूँ, तो उनका हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है और वैसे मैं 1.5 इंच का लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने फिटिंग के निशान लगा दिया है। जो मेरा कस्टमर आता है वो मेरी फिटिंग देखने के बाद ही कपड़े देने आते हैं। मतलब कहते हैं कि कुल मिला के आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी है। और देखो ये मैंने 2-2 इंच का मार्जिन ले लिया है, ठीक है। और मार्जिन लेने के बाद हम दामन नाप लेंगे। दामन नापने के बाद निशान लगा लेंगे। निशान इसका मैंने पूरा सेंटर से लगा लिया है, ठीक है। ये हमारा 11 इंच आया है, तो हमने 11-11 इंच पे दोनों तरफ निशान लगा लिया है दामन पे। मेरे ये स्केल है, सबसे ज़्यादा मेरे काम में ही आता है। इस पर चाक के निशान लगाने होते हैं सीधे, तो निशान मुझे लगाने में बहुत आसानी होती है क्योंकि मैं बाहर सिलाई के कपड़े सिलती हूँ, तो इस वजह से मुझे इसकी बहुत ज़रूरत होती है। और वैसे मैं इंची टेप से भी पूरा सूट सिल देती हूँ, आदत पड़ गई है इस वजह से। और अब हमें यहाँ से सेंटर का निशान लगा के पीछे ऐसे ही निशान लगा लेंगे। ये हमने पट्टी रखी, निशान लगा लिया और इधर भी। और अब हम आते हैं आस्तीन की तरफ। आस्तीन पे भी सेम हमें ऐसे ही निशान लगाना है। आस्तीन पे 2 तरीके से निशान लगाना बता रही हूँ एक ही वीडियो में। मोरी का निशान 6 इंच पे लगाया है और ये मैंने 6 इंच से मुड्ढे के निशान से मिला दिया है। मगर मैं इसमें शेप देना चाहती हूँ, कस्टमर की आस्तीन अम्ब्रेला थी तो हमने अपनी मर्ज़ी से बनाई है, तो स्केल की इसलिए ज़रूरत पड़ी है स्केल की, ठीक है। अब हमने इस पर निशान लगा लिया है। अब हम इसकी सिलाई करने चलते हैं। अब हम यहाँ से इसे पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद हम इसे पूरी सिलाई को सीधा कर लेंगे और अब हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद आस्तीन पे रुक जाएंगे थोड़ा। रुकने के बाद कपड़े को एक सा करेंगे अच्छे से और अब हम ढाल से सिलाई लेंगे। मेन मेरी जो तारीफ़ है वो फ़िटिंग की है। मैं फ़िटिंग बहुत अच्छे से देती हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी कस्टमर की समझ में आने के ऊपर बात है। जो नया कस्टमर आता है वो मुश्किल होता है बहुत ही पसंद आना कपड़ा, मगर मेरे कपड़े आ जाते हैं सबको पसंद। ज़्यादा होने की वजह से कपड़े सिलाई के तो लेट हो जाती हूँ। तो अब हम इसका चाक, बिगनर्स के लिए चाक बहुत मुश्किल होता है, तो ये
चाक का तरीका ये है हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे और ऐसे हम यू टाइप बनाएंगे कुछ, ठीक है। हमें ये लगेगा जैसे यू की तरह हम सिलाई चलाएंगे। सुई हमेशा अंदर रखनी है और मैं इसे अंदर फोल्ड कर दिया इधर से, ये हम रुक गए, फिर सुई अंदर रखेंगे, याद रहे। और फिर हम इसे ऐसी सिलाई चला देंगे, ठीक है। सीधे सीधे लेके आ जाएंगे, ठीक है। और अब हमने इसको पूरा तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद जो हमारी बेल रखी थी, इस देख सकते हो आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम इस पर बेल लगाएंगे। पहले हम दूसरी साइड का भी पल्ला अटैच कर ले रहे हैं, कच्चा कर ले रहे हैं। मैंने अभी भी बताया था कि मैं मोती वाला सुई से कच्चा करती हूँ, कॉटन वगैरह जिसमें मोती नहीं होते उसे मैं मशीन से कच्चा करती हूँ। इसी तरीके से हम इस पर ये बेल लगा लेंगे। अब बेल लगाने के बाद हमारा सूट तैयार हो जाएगा, ठीक है। लंबाई की वजह से इसमें कपड़ा कम पड़ा था तो मैंने इसमें नीचे पट्टी लगाई है, अभी वो दिखाऊंगी। पहले बेल लगा लेते हैं, यहाँ से पक्का करेंगे अच्छे से पूरा, और इस सिलाई को हम ऐसे ही सिलते चले जाएंगे आराम से, बहुत ही इस तरीके से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दी है और हम बाकी जो धागे वगैरह होते हैं इन्हें साथ साथ हमें कटिंग करना होता है, इससे सफाई आती है सूट में। और अब हम इसको यहाँ पे रोक के वापसी मुड़ जाएंगे और वापसी मोड़ने के बाद इसमें मैं फिर सिलाई चला दूँगी यहाँ से, इसे अच्छे से रख कर। और ये हमने सिलाई लगा दी है सीधी सीधी, अब देख सकते हो आप छोटी सी वीडियो में। और कितनी जल्दी हमारा ये सूट सिल के रेडी हुआ है। इस तरीके का इसका गला आया है। और अब हम इसे देखते हैं ले चल के, ये आया है हमारा पूरा तैयार सूट। तुरपाई रह गई है इस पर, तुरपाई और आई बनाएंगे हम इस पर, तो ये और भी अच्छी सफाई आ जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हो आप। और ये हम इसको नापेंगे अब, ये देखने के लिए कि हमने कुछ ऊपर नीचे तो नहीं सिला। वैसे तो कुछ गलत नहीं हो सकता, मगर फिर भी हम एक बार नाप लेंगे अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है। ज़रूर ऐसे ज़रूर नाप के देखना चाहिए ताकि हम कस्टमर के बोलने से पहले ही अपने सूट को सही कर लें। जब तक कस्टमर के पास जाए जब तक पूरा सूट सेट होना चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हो आप बिल्कुल सेम है। और अब हम दामन नापेंगे इसका, दामन भी हमारा लगभग सही बैठेगा, ये देखो, ठीक है। ये हमारा दामन भी बिल्कुल, इसका पल्ला सही आया है बिल्कुल, ठीक है। देखो, और पूरे तसल्ली से मैं वीडियो दिखाती हूँ आराम से, तो आप स्किप ना करा करें। मैं इसकी तह बना के और रख दूँगी। और इसकी सलवार भी मैंने सिल ली थी, तो सलवार की वीडियो में अब बाद में, इसके बाद सलवार की वीडियो बनाएंगे और फिर दिखाएंगे सलवार की कटिंग और सिलाई, ठीक है, एक एक करके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।